नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 28 जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। सीज फायर का उल्लंघन बेवकूफी भरा, राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, ईरान ने हॉर्मुज में जहाजों पर किए ड्रोन हमले। ट्रंप के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने गोपनीय दस्तावेज रखने का जुर्म कबूला, 28 अक्टूबर को सजा तय। ईरान की मंजूरी के बिना नहीं गुजर सकेंगे जहाज, 3 तेल टैंकर लौटे, वार्ता पर भी मंडराया संकट। यूक्रेन को हथियार देने पर रूस की अमेरिका को चेतावनी, जेलेंस्की के बेलारूस वाले बयान को बताया आतंकी सोच। स्कूलों और बच्चों को निशाना बनाने वालों की तय हो जवाबदेही, सुरक्षा परिषद में भारत ने दी सलाह। राम मंदिर के दान चोरी पर भड़के ट्रस्ट के सदस्य बोले, सच आएगा सामने, 11 जुलाई की बैठक पर टिकी निगाहें। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस का हमला, खेड़ा बोले, सरकार ने 1 साल तक वीरों का बलिदान छिपाया। चेतन हत्याकांड मामले में सिया ने डिलीट की हत्या से पहले और बाद की चैट्स, रिसाइकल बिन भी किया साफ, पुलिस का दावा। सीजेपी ने प्रधान गो बैक अभियान का किया ऐलान, 28 जून को जंतर मंतर पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। बगावत नहीं यह गद्दारी है, शिवसेना यूबीटी में टूट पर भड़के संजय राउत, कहा 50 करोड़ रुपए में बिके हैं सांसद। महाराष्ट्र में महिला किसानों के लिए बड़ा फैसला, बिना जमीन भी मिलेंगे सरकारी योजनाओं के लाभ। आदित्य ठाकरे का आरोप, कन्वेंशन सेंटर के लिए बच्चों से छीना जाएगा फुटबॉल मैदान। वेनेजुएला की मदद के लिए आगे आया भारत, ऑपरेशन अमस्ताद के तहत 35 टन राहत भेजी। पासपोर्ट विवाद पर शशि थरूर की मांग, आधार और पासपोर्ट को मिले नागरिकता का अंतिम प्रमाण दर्जा। लखनऊ अग्निकांड के बाद फायर सेफ्टी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। दवाओं के आयात नियम बदलने की तैयारी, 12 महीने की वैधता अनिवार्य होगी। क्रिप्टो में पैसे दोगुने करने का झांसा, फिर 17.64 लाख लूट कर फरार, बंगलुरु पुलिस ने 12 आरोपियों को दबोचा। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 अटकी, हाइब्रिड वाहनों के छूट पर नहीं बनी सहमति। भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 27 करोड़ रुपए की जमीन से हटाए गए अवैध निर्माण। 67 की उम्र में साइकिल से 2 साल की तीर्थ यात्रा पर निकले इंदौर के नरेंद्र कसेरा। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन खिलाड़ियों के प्रदर्शन और चयन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगा। इससे नई प्रतिभाओं की पहचान आसान होगी। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अब अपने कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करेगा। एमपीसीए अध्यक्ष महाआर्यमान सिंधिया ने बताया कि एआई आधारित नया सॉफ्टवेयर खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करेगा, प्रतिभाओं की पहचान और चयन प्रक्रिया को आधारित प्रभावी बनाने में मदद करेगा। यह सॉफ्टवेयर इमर्जेंट कंपनी तैयार कर रही है और इसके लिए एमपीसीए को अतिरिक्त खर्च नहीं करना होगा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग के जरिए अब तक 20 नए खिलाड़ी सामने आए हैं, जिनमें से कई के आईपीएल तक पहुँचने की संभावना है। तो आज हमारे लिए हमारे साथ मुकुंद जी हैं, जो इमर्जेंट प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं, और आज हम आप सबके द्वारा हमारी जनता को और हमारे देश को कहना चाहेंगे कि हम एक बहुत नया सोच के साथ एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं स्पोर्ट्स में, और खासकर कि एक स्पोर्ट में, एक खेल में जिसके लिए पूरे देश के लिए एक धर्म बन चुका है, और वो है क्रिकेट। हम चाह रहे हैं कि जिस तरीके के साथ हम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन करें, जिस तरीके के साथ हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन के साथ संबंध बढ़ाएं, वो एक ट्रांसपेरेंट संबंध। टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ ये ट्रांसपेरेंसी आएगा, एआई के उपयोग के साथ ये ट्रांसपेरेंसी आएगा। खासकर कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं हर एक डिवीजन के, और एमपीसीए के भी मेंबर्स हैं, एमपीएल के मेंबर्स हैं, उनके लिए फाइनेंस मॉड्यूल बनेगा जो आसानी से एआई के द्वारा फाइनेंस, आपका जो अकाउंट्स है, पीएनएल्स है, कैश फ्लो जो बनेंगे, प्लेयर रजिस्ट्रेशन और आसान हो जाएगा। मुहर्रम जुलूस के वायरल वीडियो के बाद इंदौर पुलिस ने 18 संदिग्धों को हिरासत में लिया। कुछ के पास से चाकू और नशीले पदार्थ मिले। पुलिस ने अफवाहों से बचने की अपील की।
इंदौर में मुहर्रम जुलूस के दौरान वायरल हुए मारपीट के वीडियो के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजवाड़ा क्षेत्र के वीडियो की जांच की जा रही है और सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी दौरान क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 18 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। कुछ आरोपियों के पास से नशीले पदार्थ और चाकू भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने लोगों से अपुष्ट वीडियो साझा नहीं करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग इंदौर पुलिस के द्वारा लगातार की जाती है और इस मॉनिटरिंग के दौरान एक वीडियो सामने आया और ये वीडियो राजवाड़ा के पास में जो आईसीआई बैंक है, लाल बैंक है, उसके पास का पता चला है। इसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है और ये जुलूस के दौरान आपस में कोई विवाद झगड़े का वीडियो है। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है और इसको लेकर के जो अभी जुलूस निकले, पुलिस ने काफी सख्ती अपनाते हुए कई बार चेकिंग और पेट्रोलिंग में कई सस्पेक्टों को गिरफ्तार भी किया है। क्राइम ब्रांच की पूरी डेडिकेटेड टीम इसी काम के लिए लगी थी और उनको द्वारा कुछ ऐसे सस्पेक्ट आरोपियों को भी पकड़ा गया है जिनके पास में चाकू भी मिले है। आरएसएफ के तहत कार्रवाई की गई, कुछ और सस्पेक्ट गिरफ्तार हुए। कुल मिलाकर क्राइम ब्रांच ने पिछली रात 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन 15 आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है और उसके आधार पर इसमें अग्रिम जो कानूनी कार्रवाई है वो भी इसमें की जाएगी। जुलूस किस तरह का जुलूस होता है, कहाँ पर शामिल होता है? ये बेसिकली जो अभी इस समय मुहर्रम का जो त्योहार चल रहा उसी को लेकर के ये जुलूस था, उसी के दौरान की ये घटना अभी सामने आई है। गैस पाइपलाइन हादसे में झुलसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जीनी झाला को बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद एयरलिफ्ट किया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इंदौर गैस पाइपलाइन हादसे में गंभीर रूप से झुलसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जीनी झाला को बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद एयरलिफ्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर उनका इलाज जायडस हॉस्पिटल में होगा और पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अहमदाबाद रवाना होने से पहले जीनी ने कहा कि हादसा लापरवाही का परिणाम है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हादसे में उनके शरीर के साथ काम से जुड़े महंगे उपकरण भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। फिलहाल उनकी प्राथमिकता जल्द स्वस्थ होना है। क्या जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी? बिना मेरी गलती के मेरे को अब ये सज़ा मिल रही है, तो जो उसका गुनहगार है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पूरा हाथ जल गया, पूरा पता भी नहीं है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो बस वही है, जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, एक ठेकेदार के खिलाफ और ड्राइवर के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार कौन है? पार्षद के जहाँ तक पता चला है कि पार्षद से ही वहाँ पर बोरिंग खोद रहा था और उसके नीचे गैस लाइन थी, तो वही फटी है। तो पूरी और ना कुछ वहाँ पर बैरिकेटिंग लगी थी, कुछ भी नहीं लगा था। मतलब मैं तो बस क्रॉस हो रही थी और वहाँ पर ब्लास्ट हुआ। मेरी बिल्कुल मतलब 1% गलती नहीं थी और बिना गलती के ये सब भुगतना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता कि अधिकारी की गलती है इसके अंदर? अधिकारी की भी इंदौर के मतलब जितने भी, मैं तो सबकी गलती मानूंगी, जितने भी यहाँ के कॉर्पोरेशन वाले, सबकी गलती है। समन्वय नहीं बनाया गया और अचानक से काम शुरू कर जी दिया। जी 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 हाँ, मतलब आज तो मेरे साथ हुआ, अब कल किसी और के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पूरा मतलब मेरा तो ऑन कैमरा रहकर ही काम पूरा वैसे ही रहता है और पूरी स्किन बंद हो गई, मैं काम कैसे करूँगी क्या पता मुझे। मतलब मेरे जितने भी गैजेट्स वगैरह पूरी एक्टिवा के अंदर थे, कैमरा, माइक, वो सब पूरा ब्लास्ट हो गया। आईपैड, पूरे एप्पल के आइटम सब ब्लास्ट हो गए। अब एज ए कंटेंट क्रिएटर है जी क्या कहना चाहेंगे इस हादसे को लेकर, क्योंकि अभी आपकी रिकवरी में समय लगेगा? जी जी अभी कैसी कंडीशन है आपकी? अभी तो कुछ भी अभी वर्किंग में नहीं है हाथ वगैरह। मेरा तो पूरा बाहर ट्रैवलिंग का ही काम रहता है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 महीने कुछ ना कर पाऊंगी। कांग्रेस ने नीट परीक्षा और पेपर लीक को लेकर सरकार पर हमला बोला। जीतू पटवारी ने शिक्षा सुधार की मांग की, जबकि प्रियव्रत सिंह ने युवाओं के मुद्दों पर साइकिल यात्रा की घोषणा की। भोपाल में कांग्रेस ने नीट परीक्षा और पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था की खामियों से लाखों छात्र प्रभावित हुए और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने वार्षिक भर्ती कैलेंडर, परीक्षा अपराधों के लिए विशेष न्यायालय, केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा और यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड लागू करने की मांग की। वहीं पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने युवाओं के मुद्दों को लेकर 14 जुलाई से इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा निकालने की घोषणा की। पेपर बनाने वाले बीजेपी के, तारीख देने वाले बीजेपी के, घपला करके एग्जाम की तारीख बढ़ाने वाले बीजेपी के, फिर एग्जाम री एग्जाम करवाने वाले बीजेपी के, फिर एग्जाम लेने वाले बीजेपी के, फिर जो छात्र पास होते हैं वो भी ज़्यादातर बीजेपी के, और दुख पाते हैं वो आम नागरिक, पीड़ा होती है आम नागरिक, जेल जाते हैं आम नागरिक।
जो अभिभावकों के बच्चे दर बदर रोजगार के लिए भटकते हैं, वो आम नागरिक। ऐसा देश नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया। उसको लेकर मध्य प्रदेश पहला कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में इंदौर से भोपाल तक साइक्लोथॉन, जिससे जागरूकता आए पूरे प्रदेश में, नए बच्चों में, जेएनजी में, अभिभावकों में। उसके बाद हर जिले में यूथ कांग्रेस NSU इस साइक्लोथॉन के माध्यम से और संवाद के माध्यम से इस जन जागृति को लाएगी। उद्देश्य क्या है? पहले जो हमने डिमांड की आखिरी में, और उसके साथ एक राहुल गांधी जी जो मोटिव लेके पूरे देश में चल रहे हैं वो, और मध्य प्रदेश से संदर्भ में KG से PG तक फ्री शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी वाली शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए। जब आप इंदौर हाई कोर्ट ने BSF जवान राहुल जाटव की सेवा बहाल करने के निर्देश दिए। भर्ती के समय लंबित केस बताने के बावजूद नौकरी समाप्त हुई थी, जबकि बाद में अदालत से बरी हो गए। इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने BSF जवान राहुल जाटव को बड़ी राहत देते हुए दोबारा नौकरी पर लेने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी निवासी राहुल ने भर्ती के दौरान अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामले की जानकारी स्वयं दी थी, जिसके आधार पर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। बाद में कोर्ट से बरी होने के बावजूद उन्हें बहाल नहीं किया गया। इस पर दायर रीट अपील में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए BSF को पुनर्नियुक्ति के निर्देश दिए। अधिवक्ता के अनुसार आदेश के पालन के लिए जल्द विभाग को आवेदन दिया जाएगा। प्रकरण ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति है जो शिवपुरी जिला से बिलोंग करते हैं, जिनने प्रॉपर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू माध्यम से एग्ज़ाम दी थी, जो उसमें नियुक्त हुए। नियुक्त होने के पश्चात उन्होंने ज्वाइनिंग की 10वें महीने 2023 में इन्होंने ज्वाइनिंग की। thereafter इनसे डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया गया था, जिसमें इनसे क्रिमिनल रिकॉर्ड के विषय में जानकारी मांगी गई थी, जिसमें इनके द्वारा 22/11/2023 को पूरी अपने एक केस था इनके ऊपर 323-325 के संबंध में, जो विचाराधीन था उस समय। उस दौरान उन्होंने उस डिक्लेरेशन फॉर्म में उस प्रकरण का उल्लेख किया गया था। उस प्रकरण का उल्लेख करने के पास उसी दिनांक को इन्हें बहाल कर दिया गया, निकाल दिया गया था उस नौकरी से, ये कहते हुए कि आप पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो हम आपको रख नहीं सकते हैं। thereafter इनके द्वारा रिप्रेजेंटेशन दिए गए। उसी बीच 28/11/2023 को उसी प्रकरण में, जो आपराधिक प्रकरण 323 और 325 का विचाराधीन था, उसमें आदेश पारित हुआ, जिसमें ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।